नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन की ये दान पुण्य और आराधना का उन्हें 100 गुना फल मिलता है। 31 मई बुधवार को साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। हिंदू इस व्रत का काफी महत्व है। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी के व्रत का पुण्य हमें मिलता है। इसी वजह से यह व्रत काफी अहम हो जाता है। निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई कुछ खास बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। आज की इस खबर में हम आपको इन्हीं बातों की जानकारी देंगे। मित्रों, इस वीडियो में सभी नियमों को अच्छे से बताया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी बन सकती है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों को अपनाना चाहते हो तो वीडियो की बिल्कुल भी काट करके नहीं देखना। नहीं तो वीडियो बताए गए सभी नियमों से कुछ नियम आप नहीं समझ पाओगे, जिसका उपयोग आप गलत तरीके से कर लोगे और ऐसा करने से आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को समय निकाल के बिना काट किए ही देखना शुरू करते हैं। वीडियो को निर्जला एकादशी के दिन शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाकर चंदन का लेप करें। शिवलिंग का श्रृंगार विपल पत्र व हार फूल से करें। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस व्रत से साल भर की सभी एकादशी के बराबर का पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस दिन अन्न और पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, तभी आपको इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तभी गर्मी के समय में दिन भर भूखे प्यासे रहना मुश्किल है। इसी वजह से यह व्रत किसी तपस्या से कम नहीं है। किसी मंदिर या फिर किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर प्याऊ लगाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। पक्षियों के लिए घर के बाहर अन्न जल आदि जरूर रखें। जो लोग दिन भर भूखे प्यासे नहीं रह सकते, उन्हें फल और दूध का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले लोग एकादशी पर सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें। महाभारत के समय महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का महत्व बताया था। इस समय ने वेद व्यास जी से कहा था कि मैं तो भूखा ही नहीं पाता हूँ, तो मुझे एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। व्यास जी ने भीम को बताया था कि निर्जला एकादशी के व्रत से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य कमाया जा सकता है। निर्जला एकादशी को पांडव और भीम सैनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत के समय में भीम ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। जो भी एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें व्रत उपासना के दौरान ही भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप भी करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर में लाए ये चीजें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त कष्टों का निवारण होता है। इस दिन घर में कामधेनु गाय की मूर्ति लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही परिवार में खुशहाली बनी रहती है। निर्जला के दिन घर में पीली कौड़ियाँ लाकर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। इस उपाय से घर में बरकत बनी रहती है। इस उपाय से दूर भागेगी नकारात्मकता। निर्जला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। यह घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस दिन घर में लाकर उसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन की कमी की समस्या खत्म हो जाती है। भगवान कृष्णा की प्रिय वस्तु श्री कृष्णा भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं और भगवान कृष्णा की प्रिय वस्तु मोर पंख है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन घर में मोर पंख जरूर लाने चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही इस दिन घर में मोती पंख लाना भी बहुत शुभ माना गया है। इस लाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। निर्जला एकादशी पर इन चीजों का दान करें। धन ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से इसका महत्व सबसे अधिक माना गया है। इस बार ये तिथि 31 मई बुधवार को है। इस व्रत को करने से सभी 24 एकादशी का व्रत रखने के समान फल मिलता है। उज्जैन के ज्योतिष आचार्य प्रवीण के अनुसार निर्जला एकादशी पर यदि कुछ खास चीजों का दान किया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। आगे जाने इस दिन किन चीजों का दान करें। फलों का दान करें। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है। इससे बचने के लिए तरबूज, खरबूज, आम आदि फलों के सेवन से शरीर को राहत मिलती है।
फलों का दान ऐसे लोगों को करें जो फल खरीदकर खाने में असमर्थ हो, तभी इस दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी फलों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। जूते, चप्पल और छाते का दान करें। निर्जला एकादशी पर ऐसी चीजों का दान करने का विशेष महत्व है जो लोगों को धूप और गर्मी से बचाते हैं। जिन लोगों के पास जूते, चप्पल ना हो, उन्हें इस दिन इनका दान करने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा छाते का दान भी इस दिन करना चाहिए। पानी का दान करें। पानी का दान के अर्थ है कि लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें, जैसे प्याऊ खुलवाएं या किसी स्थान पर पानी से भरे मटके रखवा दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ मास में प्यासों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी पर प्यासे लोगों को पिलाया गया पानी हमारी हर दुख तकलीफ दूर कर सकता है। तिल का दान करें। तिल का उपयोग अनेक धार्मिक कार्यों जैसे हवन आदि में किया जाता है। मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से ही हुई है, जिसके चलते इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। इसके का उपयोग भी पूजा आदि में विशेष रूप से किया जाता है। निर्जला एकादशी पर तिल का दान बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। भोजन का दान करें। निर्जला एकादशी पर भूखे लोगों को भोजन कराना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। अगर ऐसा ना कर पाए तो किसी मंदिर के अन्य क्षेत्र में अनाज, फल, सब्जी का दान भी कर सकते हैं। किसी अस्पताल में जाकर वहां गरीब मरीजों को भी आप अपनी इच्छा अनुसार फल या दूध दे सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजन पाठ करने से मनुष्य के जीवन के समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि, विष्णु एवं धन की देवी मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए कई उपायों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इन उपायों को करने से घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और खुशहाली आती है। यदि आप भी विश्व के पालनहारे की असीम कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो निर्जला के दिन ये प्रतिमा घर में अवश्य ही लेकर आ जाएं। निर्जला एकादशी पर घर ले आए ये प्रतिमा। आपको बता दें कि सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अपने घर कुटुंब में कामधेनु गाय की प्रतिमा स्थापित करना अत्यधिक शुभ माना गया है। ऐसी हिंदू मान्यता है कि इसे घर में स्थापित करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन कामधेनु गाय की प्रतिमा घर ले आए और इसकी विधिवत पूजा करके मंदिर में स्थापित कर दें। इसके बाद कामधेनु गाय प्रतिमा की पूजा आराधना करें। वही वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में कामधेनु गाय की मूर्ति लगाने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा भी कहते हैं कि ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास होता है, जिससे जातक के घर कुटुंब में पैसों का आगमन आना प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के आधार कामधेनु गाय की प्रतिमा को घर के मेन गेट पर स्थापित करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार पूरे घर में होता है। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन पानी का दान करें। संभव हो तो रास्ते में प्याऊ लगवाएं। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी के दिन यदि व्रत कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा समय ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन भोग के लिए पंजीरी का प्रसाद बनाते समय इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इस उपाय से परिवार में आ रही कठिनाइयां दूर होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।